नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जॉब बाइट पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। What are your strengths and weaknesses? So let's begin with strengths first. दोस्तों, जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं, मेक श्योर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जॉब डिस्क्रिप्शन से कोरिलेट करके बताएं। आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि आप अपने आप को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकें और बता सकें कि आपके अंदर ऐसी क्या स्ट्रेंथ्स है जो आपको इस जॉब के लिए फिट बनाती हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप है, जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज करें, जैसे इंटेलिजेंट, सपोर्टिव, कॉम्पिटिटिव, इफेक्टिव, एफिशिएंट। आप इन वर्ड्स का यूज कुछ इस तरह से कर सकते हैं: My strength include an ability to work efficiently as a part of the team, being supportive to other team members, and also work as a person filled with motivation and enthusiasm. Second tip है, describe to the interviewers कि आप कितने quality conscious हो। थर्ड टिप ये होगी कि मेंशन कि आप अंडर प्रेशर भी फोकस्ड होके काम कर सकते हो। फोर्थ टिप है, टेल देम दैट यू कैन डील विद क्लाइंट्स इजीली एंड टैकल प्रॉब्लम्स। फिफ्थ टिप है, मेंशन दैट आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं और अपनी टीम को भी ये क्वालिटी अच्छे से सिखा सकते हैं। यही नहीं, आप टीम वर्क में काफी बिलीव करते हैं और टीम वर्क वाले पॉइंट को एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। दोस्तों, अब आते हैं वीकनेसेस पर। तो ये बात जरूर याद रखें कि आप अपनी वीकनेसेस ज्यादा ना गिनवाएं। मैक्सिमम 3 वीकनेसेस से ज्यादा आपको इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट नहीं करनी है। और ये बात भी जरूर याद रखें कि अगर आप अपनी वीकनेसेस गिनवा रहे हैं तो उसमें से भी इंटरव्यूअर को कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिले, और बताते वक्त ये भी बोलें कि आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर चुके हैं और आप उस पर काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कुछ ऐसी वीकनेसेस के बारे में जो आप इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, आई डोंट लाइक इंटरफेरेंस। तो आप इसे कुछ ऐसे बोलो: सर, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु शुड बी गिवन द टास्क एंड द अदर पर्सन शुड फॉरगेट इट टिल द डेडलाइन, बिकॉज इफ समवन पोक्स मी ऑन अ रेगुलर बेसिस देन आई हैव अ इशू ऑन दैट। अब इस वीकनेस को बताते बताते आपने अपना प्लस पॉइंट भी सामने रख दिया कि आप काम में इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं कि आपको कोई भी बार बार परेशान करे तो आप शायद कुछ लेवल तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये आपकी एक वीकनेस भी है प्लस एक स्ट्रेंथ भी है। सेकंड पॉइंट आप ये बता सकते हैं, आई डोंट लाइक टू रिपोर्ट एट एवरी स्टेप। अब इसे बताना कैसे है? सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव रिपोर्ट एट एवरी स्टेप। आई मीन, आपने मुझे काम दिया, आई विल डू इट विद माई अटमोस्ट डेडिकेशन, एंड ऑल्सो बार बार अपने सीनियर्स को पोक करके परेशान करना छोटी छोटी बातों पर, आई डोंट लाइक दैट। सो बेसिकली इस बात से आपने उनको ये बताया कि मैं रिपोर्ट बार बार नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको काम अच्छे से करके ज़रूर दूंगा, लेकिन बार बार मैं आपको उसकी रिपोर्ट नहीं दे सकता। उससे शायद मेरा फोकस कुछ हद तक टास्क से हट सकता है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसमें एक नेगेटिव के साथ साथ आपने अपना एक पॉजिटिव पॉइंट भी दिखा दिया। थर्ड, आप ये बता सकते हो कि आप कितने कॉम्पिटिटिव हो। इसे ऐसे बताएंगे: सर, आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, सो पीपल अराउंड मी फील अ बिट इनसिक्योर एंड आई फील बिट बैड अबाउट देम। तो इस पॉइंट में भी आप अपने नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ अपना एक पॉजिटिव पॉइंट भी सामने रख रहे हो। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपने इंटरव्यूअर के सामने आपको बड़े स्मार्टली अपने नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट भी दे देना है। फोर्थ, आप ये बोल सकते हो, आई कैन नॉट से नो। मतलब, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद एवरीवन, बट बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स माय प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगेन, इसमें भी आपने अपना एक प्लस पॉइंट बताया। फिफ्थ पॉइंट आप ये बता सकते हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सैटिस्फाई माई सेल्फ। Sir, I am a bit quality conscious regarding the work, so I want to give my best. So sometimes I may ask for extra time, which I know is not good. But I want everything to be perfect, but yes, I am working on it.
तो दोस्तों इसमें भी आपने ये बताया कि कभी कभी मैं शायद काम के लिए एक्स्ट्रा टाइम लूंगा, लेकिन क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो दोस्तों इस पॉइंट में भी आपने एक प्लस पॉइंट साथ में रख दिया। अपनी वीकनेसेस बताते हुए कई लोग ये गड़बड़ करते हैं कि वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, जो इररिलेवेंट है और इंटरव्यूअर को वो सुनना ही नहीं है। तो गाइज आप इंटरव्यू में जब भी जाओ अपने वीकनेसेस में ऐसे ही पॉइंट्स को रखो जिससे साथ में आपका एक प्लस पॉइंट भी नजर आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। द जॉब बाइट साइनिंग ऑफ।